गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्ष चैनल में वेलकम है। भी आज हम कर रहे हैं भी हरियाणा की राजधानी। अपने 22 जिले कंप्लीट हो चुके हैं भी, और हरियाणा की राजधानी है कौन सी भी? चंडीगढ़। ठीक है, हमारे हरियाणा की राजधानी है भी कौन सी? चंडीगढ़। और सभी बच्चे भी चैनल को क्या करें? शेयर और सब्सक्राइब करके भी क्या करें? सपोर्ट करें, और क्लास को पूरी देखा करें भाई। ठीक है, अभी 2-4 मिनट की ना देख के कंप्लीट क्लास देखें। और जिला जिला नहीं, अपनी राजधानी स्टार्ट करें अभी आज चंडीगढ़ भाई। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। कौन सी राजधानी है? संयुक्त राजधानी हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़। ठीक है भाई। और ये राजधानी, पहले तो यही क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ का नाम है, चंडीगढ़ पड़ा कब भाई? कब नहीं पड़ा भी? कैसे पड़ा भी चंडीगढ़ का नाम? किसके नाम पर पड़ा भी? ये चंडी मंदिर के नाम पर। लेकिन क्या आप बताओगे मुझे भी ये चंडी मंदिर क्या चंडीगढ़ में है या फिर कहीं और पर है? कहीं और है। कहां पर है भी ये अभी पंचकुला में। चंडी मंदिर है तो पंचकुला में, लेकिन चंडी मंदिर का नाम पड़ा है अभी चंडी मंदिर के नाम पर। किसका नाम पड़ा है अभी? चंडीगढ़ का नाम पड़ा है। वो चंडीगढ़ जो हमारे हरियाणा की क्या है अभी? राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी अपना? अगला क्वेश्चन है भी चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई भी? चंडीगढ़ की स्थापना तब भी हुई जब हमारा हरियाणा बना था भी। मतलब कब हुई चंडीगढ़ की स्थापना भी? 1 नवंबर 1966 को भी। ठीक है, अभी चंडीगढ़ की स्थापना है कब हुई भी? 1 नवंबर 1966 को भी। और जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम हरियाणा में कितने जिले बने थे भी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी? चंडीगढ़ की साक्षरता दर अभी कितनी है? 86.3 है, 69.32 है, 88 है या 70.6 है भाई? हाँ, कितनी है अभी साक्षरता दर इसकी? 86.3 है भाई। चंडीगढ़ की साक्षरता दर कितनी है अभी? 86.3 है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? नेक्स्ट है अभी सभी स्टूडेंट्स स्टडी का चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें अभी। चंडीगढ़ में कुल कितने सेक्टर हैं भाई? चंडीगढ़ में कितने सेक्टर हैं अभी? 56 है, 58 है, 60 है या फिर 88 सेक्टर हैं भाई? बताओ चंडीगढ़ में टोटल कितने सेक्टर हैं भाई? बच्चे जय माता दी करके ऑप्शन लगा रहे हैं भाई। चंडीगढ़ में सेक्टर हैं भाई टोटल कितने भी? 56। कितने सेक्टर हैं टोटल? 56। और एक बात आपकी जानकारी बता रहा हूं, 56 तो सेक्टर हैं, लेकिन सेक्टर नंबर कौन सा नहीं है यहां पर भाई? 13 नहीं है। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं है भी? क्योंकि मैं कहूंगा भी क्योंकि बहुत सारे देश और अपना राजधानी भी 13 नंबर को क्या मानते हैं? शुभ मानती है। अमेरिका जैसे देश में 5 स्टार 7 स्टार होटल है ना भी, वहां पर भी आपको रूम नहीं मिलेगा। कौन सा रूम नहीं मिलेगा भी? रूम नंबर 13। कारण क्या भी? 13 नंबर को क्या माना जाता है अभी? अशुभ। ठीक है अभी। चंडीगढ़ में टोटल सेक्टर कितने हैं अभी? 56। और इनमें सेक्टर कौन सा नहीं है अभी? सेक्टर नंबर 13। अगला क्या भी? चंडीगढ़ का लिंग अनुपात कितना है भाई? 898 है, 907 है, 990 है या फिर 818 है अभी? चंडीगढ़ का लिंग अनुपात कितना है अभी? 818। कितना है अभी चंडीगढ़ लिंग अनुपात? और साक्षरता दर कितनी है अभी? 86% लगभग भाई। लगभग कितने परसेंट है अभी? 86% भाई। ठीक है अभी। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है अभी? 1359 है, 1370 है या फिर कितना है अभी? या फिर बताओ भी कितना क्षेत्रफल है इसका? 114 किलोमीटर है या फिर 1990 है भाई? चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है अभी कितना? 114 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर कितनी है अभी? 86%। क्षेत्रफल कितना है अभी? 114 114। चंडीगढ़ का सिर किसको कहते हैं भाई? ये वो क्वेश्चन है भाई जो बार बार एचएससी पूछती है भाई। चंडीगढ़ का सिर किसको कहते हैं भाई? बताओ भी आप। चंडीगढ़ का सिर कैपिटल परिसर को कहते हैं, सिटी सेंटर को कहते हैं, लेजर वैली को कहते हैं या फिर सड़कों के नेटवर्क को कहते हैं भाई? आप याद रखना है भी। कैसे याद रखोगे भी? अगर कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। अगर मनुष्य के पास पैसा आ जाता है ना भी, उसका घमंड सिर चढ़कर बोलने लग जाता है भी। अगर मनुष्य के पास पैसा आ जाता है तो उसका घमंड कहां पर चढ़कर बोलने लग जाता है भी? सिर पर चढ़ने बोलने लग जाता है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं इसके थ्रू, आपको इस बात के थ्रू भाई मैं ये कहना चाहता हूं भी, चंडीगढ़ का सिर कहते हैं भी किसको कहते हैं भी? कैपिटल परिसर को। चंडीगढ़ का सिर किसको कहते हैं भी? याद कैसे रखोगे भी? कैपिटल का मतलब होता है पैसा। पैसा आ जाता है तो इंसान का घमंड है, कैसे बोलते हैं भी? सिर चढ़कर बोलते हैं। इज इट राइट भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी? चंडीगढ़ का दिल किसको कहते हैं भी? आप सभी को पता है भी दिल होता है भी किस तरफ होता है ह्यूमन बॉडी में भी? लेफ्ट साइड होता है क्या?
ठीक है, लेकिन अपन मानते हैं अभी क्वेश्चन याद करने के लिए दिल कहां पर होता है, बिल्कुल बीच में होता है। अभी दिल कहां पर होता है ह्यूमन बॉडी के, बिल्कुल बीच में होता है, लेकिन हम कई बार हाथ कहते हैं बीच में रख देते हैं। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात। तो हम चंडीगढ़ का दिल किसको कहेंगे भी, सिटी सेंटर को। मतलब सेंटर में क्या होता है, बीच सेंटर क्या होता है, बिल्कुल बीच में होता है भी। दिल किसको कहेंगे भी, सिटी सेंटर को। और सिर्फ किसको कहेंगे भी, कैपिटल परिसर को कहेंगे। बातें आ रही है समझ में। इन क्वेश्चन को भाई हल्के में ना लेना बिल्कुल भी। चंडीगढ़ के फेफड़े किसको कहते हैं भी, सिटी सेंटर को तो नहीं कहते हैं, कैपिटल परिसर को भी नहीं कहते हैं। और क्या बच गया, लेजर वैली बच गया, इनमें से कोई नहीं। आप वैली का मतलब क्या होता है, वैली का मतलब होता है हिंदी में होता है भी घाटी। हम घाटियों पर जाते हैं भी, सांस फूलने लग जाता है कई बार, हम फेफड़े चेक करते हैं वहां पर हमारे फेफड़े हैं सही हैं या फिर नहीं। मतलब घाटी पे जाएंगे, सांस फूलेगा, हम चेक करेंगे हमारे फेफड़े हैं सही हैं या फिर नहीं। मतलब क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन मतलब यही है, फेफड़े किसको कहेंगे भी, लेजर वैली को। याद कैसे रखो, घाटी पे जाके फेफड़े सांस लेने में दिक्कत आती है या फिर नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, चंडीगढ़ की संचार प्रणाली किसको कहते हैं भी, सिटी सेंटर को नहीं कहते, सड़कों के इंडस्ट्रियल एरिया को भी नहीं कहते हैं भी। बताओ किसको कहते हैं भी, संचार प्रणाली के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है भी, नेटवर्क की। संचार प्रणाली के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है भी, नेटवर्क की। तो चंडीगढ़ का संचार प्रणाली किसको कहेंगे भी, सड़कों का नेटवर्क। क्योंकि आपको पता है भी चंडीगढ़ की संरचना है किस आधार पर हुई है, ह्यूमन बॉडी के आधार पर। ह्यूमन बॉडी में जैसे दिल होता है, सिर होता है, फेफड़े होते हैं, ठीक है भी। और ब्लड का क्या होता है भी, संचार होता है सड़कों का। तो इसका किसके आधार पर होगा भी, सड़कों के नेटवर्क के आधार पर। चंडीगढ़ का विसरा किसको कहते हैं भी, कैपिटल परिसर को कहते हैं। कैपिटल परिसर को क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। कैपिटल परिसर को क्या कहते हैं, सिर। लेजर वैली को क्या कहते हैं, फेफड़े। लेजर वैली को क्या कहते हैं भी, फेफड़े कहते हैं। सिटी सेंटर को क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। अब बताओ किसको कहते हैं भी, चंडीगढ़ का विसरा किसको कहेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को। विसरा किसको कहेंगे भी, इंडस्ट्रियल एरिया को कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को कहेंगे। बातें आ रही है समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है भी, चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ कौन सा है भी, चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ कौन सा है भी। बताएं भी आप इस क्वेश्चन का आंसर। आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है या फिर बरगद का पेड़ है भाई। बताओ भी, हमारी महक बोल रही है बरगद का पेड़ है। मैं महक को ये बताना चाहूंगा कि महक का आंसर है भी वो क्या है भी, रॉन्ग है। बरगद का पेड़ तो किसका है भी, भारत का है। पीपल का पेड़ किसका है भी, हरियाणा का है। ठीक है भी, बरगद का पेड़ किसका है, भारत का। पीपल का पेड़ किसका है, हरियाणा का। आम का पेड़ किसका है भी, चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ कौन सा है भी, आम का पेड़। ठीक है भी, बातें आ रही है समझ में। और आम का मेला कहां पर लगता है हरियाणा में, पिंजौर में। पिंजौर कहां पर है, पंचकुला में। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी आम के मेले की, 1992 में। याद कैसे रखोगे, हमें 2 से ज्यादा पेड़ नहीं खाने चाहिए भी। 92 के लास्ट में क्या आ रहा है अभी, 2 आ रहा है। ठीक है भी, किस महीने में लगता है आम, ज्यादातर कब आते हैं, जुलाई, गर्मियों में आते हैं, जुलाई महीने में लगता है। कितने दिन लगता है, 2 या 3 दिन लगता है। चंडीगढ़ का राजकीय स्मारक कौन सा है भी, बताओ भी कौन सा स्मारक है भी, ओपन हैंड है भी। बार बार ये क्वेश्चन पुट किया एचएससी ने, चंडीगढ़ का स्मारक कौन सा भी, ओपन हैंड है। इसकी ऊंचाई कितनी है भी, 14 मीटर भाई, 14 फीट कह सकते हो। ठीक है भी, और 50 टन वजन है इसका। वजन कितना है इसका, 50 टन। ऊंचाई कितनी है, 14 फीट, और वजन कितना है इसका, 50 टन। ठीक है भी, चंडीगढ़ का राजकीय स्मारक कौन सा है, ओपन हैंड। ठीक है भी, बातें आ रही है समझ में। और चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है भी, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, काला तितर। कौन सा भी, ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं इसको। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। नेक्स्ट क्या है भी अपना क्वेश्चन, चंडीगढ़ का क्या पूछा गया था भी, चंडीगढ़ का क्या पूछा गया था, राजकीय पेड़ पूछा गया। काला तितर हमने भी जिक्र किया भी, कहां का है, हरियाणा का। मोर कहां का है, भारत का। मोर कहां का है अभी, ठीक है भी। और ग्रे हॉर्नबिल कहां का राजकीय पेड़, पक्षी होगा भी ये, चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है, फल कौन सा है, और साक्षरता दर कितनी है, 86%। क्षेत्रफल कितना है, 114।
ठीक है। सिर किसको कहते हैं? कैपिटल परिसर को। फेफड़े किसको कहते हैं? लेजर वैली को कहते हैं। दिल किसको कहते हैं? सिटी सेंटर को कहते हैं। ठीक है। संचार प्रणाली किसको कहते हैं? सड़कों के नेटवर्क को कहते हैं। याद हो गए होंगे सारे क्वेश्चन? ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। ऐसे बच्चे तो दिया लेके ढूंढो तो ही नहीं मिलेंगे भाई। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा है भाई? खोड़िया कहां का है भी? हरियाणा का भी। एक होता है खोड़िया। खोड़िया नृत्य कब करते हैं भी? विवाह के अवसर पर। ठीक है। एक नृत्य होता है भी खेड़ा। खेड़ा कब करते हैं भी? मृत्यु पर। बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब नृत्य करते हैं भी। कौन सा? खेड़ा। ठीक है भी। धमाल कहां का भी? हरियाणा का ही है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा भी? धमाल। फसल कटाई के समय नृत्य किया जाता है कौन सा? धमाल। महाभारतकालीन नृत्य कौन सा है? धमाल। ठीक है भी। और भांगड़ा और गिद्दा कहां का नृत्य है भी? ये चंडीगढ़ का। ठीक है भी। भांगड़ा और गिद्दा कहां का नृत्य है भी? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ पड़ा कैसे भी? चंडी मंदिर के नाम पर। चंडी मंदिर कहां पर है ये? पंचकुला में। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है भी? काला हिरण कहां का है भी? हरियाणा का। ठीक है भी। अधिक मात्रा में काले हिरण मिलते हैं भी कहां पर मिलते हैं? हिसार में। कहां पर मिलते हैं भी? लेकिन प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में है। और बाघ कहां का भी? ये भारत का। मेरे को ये बता दो भी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु कब बना? 1972 में। बिल्कुल सही है, वेरी गुड भी किरण रानी। ठीक है। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था कौन सा? सिंह था भी, शेर था। कौन था भी? शेर। समझ में आ रही है? बाघ अपने भारत का राष्ट्रीय पशु कब बना भी? 1972 में। और राजकीय पशु कौन सा अपना? काला हिरण। और अपना क्या नाम है? चंडीगढ़ का कौन सा होगा भी? अरे कौन सा होगा? भारतीय ग्रे नेवला होगा। चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है अभी? भारतीय ग्रे नेवल। ठीक है अभी। और पक्षी कौन सा है? ग्रे हॉर्नबिल। पक्षी कौन सा? ग्रे हॉर्नबिल। पशु कौन सा? ग्रे नेवला है भाई। ठीक है अभी। चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा है भाई? हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है अभी? कमल। ठीक है अभी। चंडीगढ़ का कौन सा है अभी? ढाक। ठीक है अभी। और आपको ढाक से याद आया होगा ढाका। ढाका कहां की राजधानी है? बांग्लादेश। ठीक है अभी। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है अभी? ढाका। चंडीगढ़ का राजकीय भाषा कौन सी है अभी? चंडीगढ़ की वही राजकीय भाषा है अभी जो हमारे हरियाणा की राजकीय भाषा है। ठीक है अभी। हमारे प्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी। और द्वितीय भाषा कौन सी है अभी? पंजाबी। पंजाबी हमारे हरियाणा की दूसरी भाषा बनी कब थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में, मतलब 2010 में बनी थी भी। कब बनी थी? 2000 क्या कह रहे हो? चंडीगढ़ की राजकीय भाषा कौन सी है अभी? हिंदी और पंजाबी। अब बता सोनिया क्या कह रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है, वो राज्य का नाम है नागालैंड, जिसकी राजकीय भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। एकमात्र राज्य है भारत का, पूरे भारत में, नागालैंड, जिसकी राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ऐसा कोई रूल नहीं है यूटी की राजकीय भाषा कौन सी होती है? इंग्लिश होती है। ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। ट्राई सिटी किसे कहते हैं भी? ट्राई सिटी कहते हैं भी। ट्राई का मतलब होता है तीन। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, तीनों को कहते हैं भी हम क्या कहते हैं? ट्राई सिटी। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है भी? बताओ भी आप। पंजाब का राज्यपाल होता है, हरियाणा का राज्यपाल होता है, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है भी? बताओ भी। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है भी? प्रशासन चलाता कौन है भी? हाँ जी। अरे कौन चलाता है भी? ये चलाते हैं भी पंजाब के राज्यपाल। किस ऑप्शन में अभी? ऑप्शन नंबर ए में। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है भी? पंजाब का कौन होता है भी? राज्यपाल होता है। ठीक है भी। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है भी? पंजाब का राज्यपाल। हरियाणा आगे क्या भी? चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया भी? चंडीगढ़ का डिजाइन है किसने तैयार किया भी? ली कार्बोजियर ने। ठीक है। कहां के निवासी हैं? बहुत बार पूछते हैं भी। चंडीगढ़ का डिजाइन जिसने तैयार किया, ली कार्बोजियर, कहां के निवासी हैं अभी? वो फ्रांस। ठीक है अभी। कहां के निवासी हैं अभी? फ्रांस। ठीक है। फ्रांस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है भी,
1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे 5। कितने परमाणु परीक्षण किए थे भी? 5। सभी देशों ने बैन लगा दिया था भारत पर, लेकिन फ्रांस कहता है जी हम नहीं लगाएंगे बैन पे। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत बढ़िया साथी। अपने जो राफेल विमान आए भारत में, वो भी किस देश से आए हैं भी? किस हवाई अड्डे पे रखे गए? हरियाणा में भी, वो अंबाला एयरपोर्ट पर। ठीक है भाई, वो अंबाला एयरपोर्ट जिसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1948 में। बातें आ रही है समझ में? ठीक है भाई, पीछे इतनी तारीफ होती थी राफेल विमान की, कोई हद नहीं है। वो फ्रांस वाले ये कहने लगे हमें तो खुद नहीं पता था, जितनी तारीफें भारतीय मीडिया ने कर दी, हमें तो खुद नहीं पता जितनी तारीफें भी हैं क्या राफेल की। नेक्स्ट क्या भी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहते हैं भी, किसको कहते हैं भी? चंडीगढ़ को। और राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसको कहते हैं भी? फरीदाबाद को। राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसको कहते हैं? फरीदाबाद को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहते हैं भी, किसको कहते हैं? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी भैया? 1952 में रखी गई थी भी। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी भी? 1952 में। स्थापना कब हुई थी? ठीक है भी। चंडीगढ़ राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है भी? चंडीगढ़ में। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर भी? चंडीगढ़ में। स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना? 2005 में। उद्घाटन किया था, किसने उद्घाटन किया था भी? तत्कालीन पीएम थे भी। कौन से पीएम थे भी? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भाई। ठीक है अभी बातें आ रही है समझ में? मनमोहन सिंह ने एक बार, पता है क्या होता है, ऐसा कहा जाता है भी, एक बार वो आम लेने गए, आम ले लिए 2 किलो 3 किलो जितने भी, किलो 2 किलो जितने लेने थे। तो रेडी वाला, सब्जी वाला कहता है कितने रुपए हो? उन्होंने कहा कितने रुपए हो गए? कहता ले जो जी आपको पहली बार मैंने बोलते सुना है भी। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन क्या आज का अपना? अगला क्वेश्चन है अभी, रॉक गार्डन कहां पर है अभी? ठीक है अभी, रॉक गार्डन के निर्माता कौन है अभी? नेकचंद सैनी। कौन है अभी? नेकचंद सैनी। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है भी, नेकचंद सैनी पहले क्या क्या काम किया करते थे भी? पहले इसका प्रोफेशन क्या था भी? ये थे भी कौन? रोड इंस्पेक्टर। कौन थे भी नेकचंद सैनी? पहले रोड इंस्पेक्टर हुआ करते थे भी। एचएससी ने काफी बार ये क्वेश्चन पुट कर लिया है। ठीक है अभी, रॉक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, इस स्थापना कब हुई थी इसकी? 1957 में। रॉक गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। सरकार ने अपने अधिग्रहण कर लिया था कब भाई? ये कर लिया था भी 1976 में। रॉक गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। सरकार ने अपने अधिग्रहण कब कर लिया था? 1976 में। रॉक गार्डन के निर्माता कौन है? नेकचंद सैनी। पहले क्या हुआ करते थे ये? रोज गार्डन कहां पर है अभी? एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है? रोज गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा भी? रोज गार्डन। ये रोज गार्डन है कहां पर भी? चंडीगढ़ में। क्वेश्चन ये भी आएगा, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है, कहां पर है? रोज गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की स्थापना कब हुई भी? चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की स्थापना तभी हुई जब हमारा देश का युद्ध चल रहा था भाई। किसके साथ युद्ध चल रहा था? चाइना के साथ। मतलब बता दो कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं। 62 में हुई थी, 66 में, 75 में, 2024 में। चंडीगढ़ भारत और चाइना का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। कब हुआ था? हॉकी स्टेडियम कहां पर है अभी? आपको कहोगे सर हर जिले में है जी। हॉकीगढ़ कहते हैं, शाहबाद को कहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो चल रहा है अभी, क्या होगा इसका आंसर भाई? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन होते हैं? पंजाब के राज्यपाल। चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है अभी? नेतुली सी बात है, कहां पर है चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम? अरे कहां पर है? चंडीगढ़ में भी। ठीक है अभी, कपिल देव का संबंध कहां से होगा? पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर पिछले का। कहां पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है अभी, कपिल देव का संबंध कहां से है भाई? कपिल देव का संबंध कहां से है भी? चंडीगढ़ से। कपिल देव को कहते हैं, क्या कहते हैं भी? हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन कहते हैं भी। और क्या कहते हैं? हरियाणा का तूफान कहते हैं भी। कपिल देव का पूरा नाम क्या भी? कपिल देव रामलाल निखंज। कपिल देव रामलाल निखंज है भी। कपिल देव रामलाल निखंज, वो कपिल देव हैं भी जिनकी बदौलत 1983 में भारत ने क्या जीता था भी? वर्ल्ड कप जीता था।
ठीक है, अभी कब जीता था वर्ल्ड कप भारत ने? 1983 में। कप्तान कौन हुआ करते थे? कपिल देव। वो कपिल देव जिनका नाम क्या है? हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान, और पूरा नाम क्या है? कपिल देव रामलाल निखंज। किसको हराकर जीता था वर्ल्ड कप भाई? वेस्ट इंडीज को हराकर। और ये भी आ जाता है क्वेश्चन, पहली बार वर्ल्ड कप किसने जीता भाई क्रिकेट में? वेस्ट इंडीज ने जीता था। और भारत ने किसको हरा के जीता था ये वर्ल्ड कप भाई? वेस्ट इंडीज को। युवराज सिंह क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका संबंध भी कहां से है? बीच में इनको क्या हो गया था अभी? कैंसर वाली दिक्कत हो गई थी भाई, ठीक है भाई, लेकिन इन्होंने कैंसर को कह दी मात दे दी भाई। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप कब जीता था? अभी मैंने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर भी 1983 में। किसको हराकर जीता था? वेस्ट इंडीज को। और पहला वर्ल्ड कप भी किसने जीता था? उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम कहां पर है अभी? और ग्रेन एटीएम कहां पर? हरियाणा में, गुरुग्राम में। कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। चंडीगढ़ स्टेडियम का नया नाम क्या है भाई? चंडीगढ़ स्टेडियम का नाम क्या है? राजधानी स्टेडियम है, हरियाणा स्टेडियम है, भगत सिंह स्टेडियम है, या फिर महाराजा अग्रसेन सिंह स्टेडियम है भाई? क्या नाम है भाई चंडीगढ़ स्टेडियम का? स्टेडियम का नहीं, चंडीगढ़ स्टेडियम नहीं आएगा, क्या आएगा भी? एयरपोर्ट आएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का क्या नाम है भी? भगत सिंह स्टेडियम नहीं होगा, क्या होगा? एयरपोर्ट होगा। ठीक है भी। जैसे यहां पर गलतफहमी हो रही है, ये गलतफहमी तब भी हुई थी जब मैं क्वेश्चन बना रहा था। इज इट राइट? भारत में सबसे पहले तंबाकू पर रोक कब लगी थी भाई? कहां लगी थी तंबाकू पर रोक? चंडीगढ़ में। लगी कब थी भी ये रोक? 2007 में। और पॉलीथिन मुक्त भी हो गया था चंडीगढ़, कब हुआ था भी? 2007 में। चंडीगढ़ पॉलीथिन मुक्त कब हुआ भी? अभी मैंने आपको बताया है 2007 में। हरियाणा की राजधानी, ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार पूछ लिया अभी। आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं भाई। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। हरियाणा, चंडीगढ़ का प्रशासन कौन होता है? ठीक है अभी। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कौन है अभी वर्तमान समय में? कौन है अभी? कुलदीप कुमार हैं। कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं भाई। कौन सी पार्टी से भी? आम आदमी पार्टी से हैं भी कुलदीप कुमार। ठीक है अभी। पहले बीच में इस पे विवाद भी हो गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया था वोटों की हेरफेर करके। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा कुलदीप कुमार को बनाया था भी, आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ से क्या बनाया था भी? मेयर बनाया था। हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में। ठीक है अभी। हरियाणा 1955 में, ठीक है अभी, कहां? 1955 में इसको कहां शिफ्ट किया गया था? अरे सबसे पहले कहां पर था ये? अरे क्या नाम है? 1919 में कहां पर था ये उच्च न्यायालय? लाहौर में था। कहां पर था भी? 47 में कहां पर शिफ्ट कर दिया गया इसको? शिमला में। 55 में कहां पर शिफ्ट कर दिया गया इसको? चंडीगढ़ में। 55 में कहां शिफ्ट किया गया इसको? चंडीगढ़ में। ठीक है भी। स्टार्टिंग से इसके कौन थे? वो शादीलाल। फिर कौन हो गए थे? मुख्य न्यायाधीश। फिर कौन हो गए थे? रामलाल। फिर कौन हो गए थे? अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी। 66 में कौन हो गए थे जब हरियाणा बना था? तो मेहर सिंह। 66 में कौन हो गए थे इसके मुख्य न्यायाधीश? मेहर सिंह। 24 में कौन है? अब कौन है इसके मुख्य न्यायाधीश? शील नागू। कौन है अभी? शील नागू। दोबारा बता रहा हूं, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 में अधिनियम 1915 के तहत हुई थी। कहां पर हुई थी? लाहौर में। उसके न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल। और 47 में इसकी स्थापना कहां पर हो गई थी? शिमला में। न्यायाधीश कौन थे इसके? रामलाल। 55 में इसको कहां शिफ्ट किया गया था? चंडीगढ़ में। न्यायाधीश कौन थे? अमरनाथ भंडारी। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, इसके न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह थे। और अब कौन है? शील नागू। ठीक है अभी। अरे ठीक है। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? अभी आपको मैंने बताया कौन है भी? शील नागू है भी। ठीक है भी। और ये रितु बहारी कौन है भी? हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश है भी। कोई महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही है अभी? रितु बहारी। अस्थायी थी भाई। चंडीगढ़ के लोकसभा सांसद कौन है अभी? एक ही सीट है, बताओ कौन है अभी? अनिल विज है।
या फिर मनीष तिवारी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, या फिर किरण खेर है अभी? कौन है अभी? मनीष तिवारी। कौन सी पार्टी से हैं अभी? कांग्रेस पार्टी से। पिछली बार कौन थे भी? पिछली बार थी भी किरण खेर थी। पिछली बार कौन थी भी? किरण खेर। और आम आदमी पार्टी से मेयर कौन है? कुलदीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक कौन है अभी? अभी आपको मैंने बताया था चंडीगढ़ के प्रशासक होते कौन है? पंजाब के राज्यपाल। आप मेरे को यह बता दो भी, पंजाब के राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है अभी? गुलाब चंद कटारिया। संबंध है कहां से? राजस्थान से। गुलाब चंद कटारिया का संबंध कहां से अभी? राजस्थान से। क्योंकि राज्यपाल बनने की शर्त ये होती है भी कि सेम राज्य का राज्यपाल सेम राज्य भी नहीं हो सकता भी, ठीक है भी। और अपने हरियाणा का पहले राज्यपाल कौन था? धर्मवीर, ठीक है। अब कौन है? अब कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है भी? सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। सुखना झील की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी? 1952 में, ठीक है। और रॉक गार्डन कब बना था? 1957 में। सरकार ने अपने अधीन कब ले लिया था? 1976 में, ठीक है। रॉक गार्डन का निर्माण किस चीज से हुआ अभी? पेड़ पौधे से हुआ है, वेस्ट मटेरियल से हुआ है, पत्थरों से हुआ है, या फिर पत्थरों से हुआ है? अभी वेस्ट मटेरियल से हुआ है। एक बार पेपर में यह आया हुआ था अभी, क्या आया हुआ था? पत्थर बाग कहां पर है अभी? पत्थर बाग कहां पर है? इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, कहां पर है अभी? रॉक गार्डन को क्या कहते हैं हिंदी में? पत्थर बाग कहते हैं। बच्चे हो गए पजल, उन्होंने पंचकुला आंसर दे दिया, हम बड़ा दे दिया, चंडीगढ़ भूल गए। रॉक गार्डन कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में, ठीक है अभी। इसके साथ हमारी राजधानी से संबंधित जितने भी मेन इंपोर्टेंट थे सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं अभी। सभी बच्चों से एक बार दोबारा गुजारिश, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।